21 से 24 जून की पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा काफी शानदार रही। इन 3 दिनों में कई ऐसे पल आए जहां लगा वाकई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे को हाथों हाथ लेते नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो जैसे अपने भारतीय मेहमान या भारतीय दोस्त को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उम्मीद से परे जाकर भारत को सम्मान दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दिया गया। आखिरी दिन भी जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ टेक्नोलॉजी हैंडशेक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सत्या नरेला, आनंद महिंद्रा, सुंदर पिचाई, टिम कुक, मुकेश अंबानी, विल मार्शल, थॉमस टुक, निखिल कामत, वीरेंद्र कपूर और हेमंत तनेजा जैसे अमेरिकी भारतीय टेक्नोलॉजी के दिग्गज भी शामिल हुए। नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को भी इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया गया था। इसी कार्यक्रम के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने पीएम मोदी को लंच दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का आभार व्यक्त किया और कुछ ऐसा कह दिया जिससे लगा कि वाकई जो पीएम मोदी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। जिस तरह से पीएम मोदी सामने वाले के मन की बात कह सकते हैं, जिस तरह से सामने वाले के मन को छू सकते हैं, वैसे शायद कोई नहीं छू सकता। पीएम नरेंद्र मोदी बातें ही ऐसी कर देते हैं, फिर उनको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब पीएम मोदी ने कमला हैरिस के लिए जो बातें कही वही हम बता देते हैं। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिन्हें शायद आपके लिए भी कहा जाता तो आपके भी दिल में उतर गई होती। पीएम मोदी की ये बातें यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोनों ने जो गर्मजोशी भरे शब्द कहे, इसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माताजी डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी और उन्होंने कभी भी भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया था। एक जीवंतता बनाए रखी थी। जो भी उपलब्ध माध्यम था उसका सर्वाधिक उपयोग भारत को, उनके अमेरिका के जीवन को निरंतर जोड़ने में लगा रहा था। हजारों मीलों की दूरी के बावजूद भी भारत हमेशा उनके करीबी था। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इस प्रेरणा को आपने आज नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। आपकी उपलब्धियां केवल अमेरिका की ही नहीं, भारत और पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत प्रेरित करती है। अब जिस तरह से अपने खास अंदाज में पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनकी मां के माध्यम से दोनों देशों को जोड़ा है, उसे कोई भी सुन अभिभूत हो सकता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मन में भी पीएम मोदी की कही एक एक बात उतर गई होगी। फिर पीएम मोदी ने बात की अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की। एंटनी ब्लिंकन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया आपके डिप्लोमेटिक स्किल्स को जानती है और मैं तो भली भांति जानने लगा हूँ। इसके साथ ही आपके म्यूजिकल टैलेंट के चर्चे तो पूरे विश्व में हैं। सुनिए पीएम मोदी ने एंटनी ब्लिंकन के बारे में क्या कुछ कहा।
जब मैंने प्रारंभ में सूर और गीतमाला जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो मेरा एक इशारा आपकी तरफ भी था। पूरा विश्व आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स को तो जानता ही है और मैं तो भली भांति जानने लगा हूं। आपके म्यूजिकल टैलेंट के चर्चे भी बहुत है। हजारों मीलों का सफर तय करते हुए गंभीर से गंभीर मसलों के बीच संगीत को आपने जगह दी है। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के आखिरी दिन स्टेट लंच के दौरान इस तरह का माहौल दिखाई दिया। फिर पीएम मोदी ने 2014 में अमेरिका में आज के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात को याद किया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। फ्रेंड्स, 2014 में मेरी यात्रा के समय मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति बाइडेन भी यहां स्टेट डिपार्टमेंट में मेरे साथ थे। उस समय उन्होंने भारत और अमेरिका की साझेदारी को अ प्रॉमिस ओवर द होराइजन बताया था। 9 वर्षों के इस अंतराल में हमने बहुत ही लंबी और खूबसूरत यात्रा की है। हमने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग के नए आयाम जोड़े हैं। हम नई और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेड के लंबित और मुश्किल मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। क्वाड और I2U2 जैसे नए फ्रेमवर्क के साथ हम मिलकर के बहुत कुछ प्रगति कर रहे हैं। धरती हो या आकाश, समुद्र की गहराइयां हो या अंतरिक्ष की ऊंचाइयां, भारत अमेरिका एक साथ काम करते दिख रहे हैं। सही मायने में प्रॉमिस ओवर द होराइजन आज न तो प्रॉमिस तक सीमित है और न ही होराइजन तक सीमित है। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के आखिरी दिन भी जता दिया कि अमेरिका और भारत के संबंध कितने पुराने हैं, कितने घनिष्ठ हैं और ये पीएम मोदी की नजर में कितने मूल्यवान भी हैं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी के संबोधन से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी भारत अमेरिकी संबंधों पर अपने विचार रखे। लंच की मेजबानी करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, उपराष्ट्रपति के रूप में मैंने कई देशों का दौरा किया है। इस दौरान मैंने दुनिया भर में भारत का प्रभाव देखा। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की वजह से ही दक्षिण पूर्व एशिया में जानें बच पाई। अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की साझेदारी समृद्धि और सुरक्षा का समर्थन करती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के माध्यम से भारत ऊर्जा और खुले क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करता है। फिर कमला हैरिस की ही तरह विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात की। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, भारत अमेरिका में दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम मिंडी कलिंग को सुनकर हंसते हैं तो कोचेला में दिलजीत दोसांझ के गानों पर झूमते हैं। मतलब स्टेट डिनर के दौरान भी ऐसा ही लगा जैसे अब अमेरिका और भारत के संबंधों में कोई दूरियां नहीं है। दोनों देशों के लोग ऐसे मिले जैसे एक ही देश के हों। वाकई पीएम मोदी के राज के दौरे में जो कुछ भी हुआ वो भारत के लिए बहुत गर्व करने की बात है। हमारे लिए गर्व करने की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका की तरफ से इतना सम्मान मिला है। वैसे आप पीएम मोदी को मिले सम्मान और फिर उसके बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने अमेरिका में मिले प्यार के अलावा कमला हैरिस और एंटनी ब्लिंकन की जिस तरह से तारीफ की है, उन्हें जिस तरह से भारत से जोड़ा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।